आपकी वीडियो क्लास है फ्रॉम एवन स्टडीज़। रिक्वेस्ट है, अगर कोई टॉपिक वीडियो क्लास में समझ में नहीं आता है या कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता है या कोई चीज़ जो पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाई है तो तुम मुझसे बोर्ड क्लास में पूछ सकते हो। जब मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ तब तुम मुझसे वो टॉपिक पूछ सकते हो क्लियरली, और वो टॉपिक मैं तुम्हें दोबारा से समझा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक। मैथ्स एग्जाम्पल 13, प्रूव दैट। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 13 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आ चुका है। साइन एक्स प्लस वाई अपोन में साइन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपोन में टेन एक्स माइनस टेन वाई। देखो इस क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है। पहला तरीका तो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और एक तरीका मेरे पास है। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैं उस तरीके से नहीं कराऊंगा, अपने तरीके से करा रहा हूँ। बहुत आसान तरीका है। उन्होंने क्या कर रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाया है, हम फॉर्मूला लगाएंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला। बताओ टेन को ये चेंज कर सकते हैं ना, साइन एक्स अपोन में कोस एक्स। वही काम वाई में भी कर सकते हैं, साइन वाई अपोन में कोस वाई। और वही काम इधर टेन में फिर से, साइन एक्स अपोन में कोस एक्स। और वही काम इधर साइन वाई अपोन में कोस वाई। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम लेना पसंद करेंगे हम, और पसंद क्या करेंगे, लेना ही पड़ेगा। बताओ पर cos x cos y का एलसीएम cos x cos y, या कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर क्या करनी पड़ेगी, क्रॉसिंग। देखो इस तरह से साइन कभी भी मत बनाया करो क्रॉसिंग का। बेशक मैं बना देता हूं लेकिन तुम्हें नहीं बनाना, मैं तो समझाने के लिए बनाता हूं। साइन एक्स की cos y से प्लस साइन y की cos x से। वही काम नीचे। बताओ नीचे भी क्या एलसीएम लूंगा, cos x cos y, सेम एलसीएम आ गया पहले की तरह। साइन एक्स की cos y से माइनस, क्रॉसिंग कर रहे हैं ना, साइन एक्स की cos y से और साइन y की cos x से। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ये जो हमें दिख रहा है cos x cos y ऊपर है और cos x cos y नीचे। मैंने बताया था इस तरह के फ्रैक्शन में ये वैल्यू अगर सेम होती है तो ये कट जाती है। ये बात मैंने पहले भी कई बार रिपीट कर दी है, तुम्हें याद होनी चाहिए। इस तरह की वैल्यू जो अपोन में होती है और अगर ये सेम हो तो ये कट जाती है। इसके नीचे वाली और इसके नीचे वाली सेम है ना, कट गई। अब देखो अगर तुमने एक चीज़ पहचानी हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं एक फॉर्मूला इंडिकेट करता हूँ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। बताओ ये इसका फॉर्मूला नहीं होता क्या, साइन ए प्लस बी का। कंडीशन क्या है, ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, और सेम है। अब इधर देखो, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई। देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो फॉर्मूला बन सकता है ना। ऊपर कौन सा वाला बनेगा, प्लस वाला, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई। ये तो फॉर्मूला बन गया प्लस वाला। और नीचे देखो साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, लेकिन बीच में है माइनस, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बनेगा, माइनस वाला। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था। अब लिख देना यहाँ पर साइन एक्स प्लस ई और साइन एक्स माइनस वाई, प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मेरे हिसाब से ये वाला सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर है। एक दो स्टेप भी हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 14 पे टिक कर लो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जब एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कराया था एक्सरसाइज में, तब भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन दोनों मिलते जुलते हैं। तो देखते हैं क्या करवा रहे हैं। शो दैट tan 3x tan 2x और tan x इक्वल टू, देखो जो एग्जाम्पल नंबर 14 हमें दिया गया है tan 3x tan 2x और tan x किसके बराबर बता रखा है, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन में ना हमें क्या करना है, इसमें दो एंगल ढूंढने हैं ऐसे जिसको जोड़ने पर या माइनस करने पर तीसरा एंगल आ जाए। ध्यान से सुनो मेरी बात को, इसमें से हमें दो ऐसे एंगल ढूंढने जिसे जोड़ने पर या माइनस करने पर तीसरा एंगल आ जाए। अब देखो मुझे बताओ, तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं ना, 3x 2x और x। बताओ इन दो को जोड़ने पर ये आ रहा है ना, 2x और x को जोड़ोगे तो क्या आ रहा है, 3x आ रहा है ना। एक काम करो, इन दोनों को जोड़ो और बीच में लगा दो इक्वल टू। देखो इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है। एक तो ये तरीका है, मैंने कहा था माइनस करने पर भी। तो देखो अगर तुम इसको ये लिख लो, फिर से देखो बोर्ड पे, 3x में से 2x जाएंगे, x आ रहा है ना, तो माइनस भी करोगे ना इस तरह से, देखो 3x में से 2x गए, x बचे, तो भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन प्लस वाला काम जरा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने प्लस वाली टर्म ली है। ठीक है, तो माइनस वाली ना लो तो ज्यादा सही है। हाँ ये तो मैं लिखना है इस तरह से वी हैव करके। वी हैव मतलब हम ये जानते हैं कि 3x किसके बराबर होता है, 2x प्लस एक्स के। अब मैं tan बोथ साइड लगा रहा हूं, इधर भी मैंने क्या करा है, tan बोथ साइड लगा लिया, इधर भी। बुक में भी बिल्कुल इसी तरह से कर रखा है, उसी फॉर्म में मैं करा रहा हूं। अब तुम्हें एक चीज और मालूम होगी, एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला यही तो होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b, यही तो होता है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो देखो इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए a और इसको थोड़ी देर के लिए b बोलूं तो फॉर्मूला बन गया ना तुम्हारा, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा सकते हो ना, लगा सकते हो तो लगाओ फिर। tan 3x इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं अब, tan 2x प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan 2x tan x। ये तो लगाना था tan a और tan b का। देखो a का मतलब 2x और b का मतलब x। देखो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ये क्या लिखे हुए एक तरीके से a और b, और ये भी क्या लिखे हुए a और b। तो देखो फॉर्मूला बन गया tan a tan b का। काफी आसान है ना। अब तो बस तुम्हें एक स्टेप करना है, ये ए भी हटा दो, ये तो मैंने समझाने के लिए लगाए थे। अब तुम्हें बस क्रॉसिंग कर देनी है, बोर्ड पे देखना, क्रॉसिंग का मतलब इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई इधर देनी है। तो देखो पहले मैं कर नहीं रहा, सिर्फ लिख रहा हूं, ये पूरी टर्म इधर आ गई। तो बताओ अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा है, अभी सिर्फ लिखा है, और उधर क्या बचा हुआ है, tan 2x प्लस tan x। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये वाला जो अपोन वाली टर्म थी, इस अपोन वाली टर्म की मल्टीप्लाई इधर दे दी। तो देखो तुम देख सकते हो मल्टीप्लाई दी है, लेकिन अभी करी नहीं है, अभी सिर्फ लिखा है। अब करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई देने पर क्या मिलता है वो देखते हैं। मुझे बताओ tan 3x की 1 से दूंगा, tan 3x आएगा ना, tan 3x की इनके साथ दूंगा। बताओ ये तो पहले से मल्टीप्लाई में, तो ये और आके चिपक जाएगा। जब दो टर्म मल्टीप्लाई में होती हैं पहले से ही, तो तीसरी टर्म उनके साथ आके चिपक जाती है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसके साथ इनको लाके चिपका दो, tan 3x tan 2x tan x, ऐसे तो कर सकते हैं बस। भाई ये दोनों चीजें तो पहले से मल्टीप्लाई में, ये एंगल वैसे इनके साथ आगे चिपक गया। तो देखो चिपक गया, उसको ऐसे लिखो tan 2x प्लस tan x। अब एक काम करो, देखो ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है मल्टीप्लाई की, ये पूरी एक ही टर्म है। बताओ ये पूरी टर्म इधर माइनस की है ना, ये पूरी टर्म जब उधर जाएगी तो उधर जाके ये क्या बदल जाएगी, प्लस में। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये तीनों चीजें आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड है।
और अगर मल्टीप्लाइड वाली सिंगल टर्म उधर जाएगी तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, माइनस से क्या बन जाएगी प्लस। और मुझे बताओ ये दोनों टर्म इधर क्या लिखी हुई है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएंगी माइनस। तो देखो इन दोनों को तो इधर ला रहा हूं, tan 3x तो इधर ही रहा, बोर्ड पे देखना tan 2x इधर आ गया तो इधर आके क्या हो गया माइनस, और वो tan x भी इधर आके क्या हो गया माइनस। और ये जो तीनों टर्म इधर माइनस की थी उधर जाके ये प्लस में हो गया ना, पूरा पूरा का पूरा प्रोडक्ट जब उधर गया तो उधर जाके वो प्रोडक्ट कैसा हो गया माइनस, वो सॉरी उधर जाके क्या हो गया वो प्रोडक्ट प्लस। देखो यही तो प्रूफ करना था हमें, तुम देख सकते हो हमें यही बात प्रूफ करनी थी, बस फर्क इतना ही प्रोडक्ट वाला पार्ट इधर है और वो वाला पार्ट इधर है, तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सीधा लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये बात हमने प्रूफ कर दी। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 15। प्रूव दैट, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 15 में प्रूफ करना है cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 cos x। तो देखो इस क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है, मैं तुम्हें दोनों तरीके से बता दूंगा, जो आसान लगे वही बढ़िया है, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो जो तरीका मैं बताऊंगा वो थोड़ा लेंथी है, और बुक वालों ने जिस तरीके से कर रखा है वो थोड़ा शॉर्ट में है, तो पहले बुक का तरीका बता देता हूँ। मेरा तरीका काफ़ी लेंथी है लेकिन वो थोड़ा इजी है, इजी तो खैर ये भी है। देखो एक फॉर्मूला मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, एक मैंने लिखवाया था cos a प्लस cos b का, और एक लिखवाया था cos a माइनस cos b का। जब भी माइनस होता है तो cos cos से क्या हो जाता है साइन, और जब भी प्लस होता है तो cos 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 में ही रहता है, तो इसका यही तो फॉर्मूला बनता है 2 cos a प्लस बी अपॉन में 2 cos a माइनस बी अपॉन में 2। बताओ यही तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। मुझे बताओ ये पूरा का पूरा एंगल एक तरीके से क्या है a, और ये पूरा एंगल एक तरीके से क्या है b। तो ध्यान से देखो फॉर्मूला भी नहीं बन गया, cos a प्लस cos b, ऊपर वाला फिट हो गया, तो लगा देते हैं बुक के तरीके से। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखना, और मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, एक बार पहले फॉर्मूला लिख देना तब लगाना। चलो मैं पूरा कर ही देता हूं, पहले फॉर्मूला लिख लो, तो मैं सॉल्यूशन में भी लिखना पड़ेगा पहले एक बार फॉर्मूला, तब लगाना cos a प्लस बी अपॉन में 2, ताकि टीचर को पता रहे कि हमने कौन से फॉर्मूले से सॉल्यूशन कराए। एनसीईआरटी की तरह नहीं, देखो उन्होंने बस लिख दिया यूजिंग द आइडेंटिटी, तो ऐसे मत लिखना, जो फॉर्मूला लगाया वो लिखना। अब देखो फॉर्मूला लगा रहा हूं 2 आ गया cos, मुझे बताओ देखो बोर्ड पे a प्लस बी अपॉन में 2 है ना, ये है a और वो है b, a प्लस बी अपॉन में 2, तो देखो a प्लस b अपॉन में क्या आएगा 2। तो देखो काफी बड़ा एंगल नहीं है, ये पूरा इस समय क्या है a, और ये वाला एंगल पूरा इस समय क्या है b। तो ध्यान से देखो cos a प्लस बी अपॉन में 2, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे a और b मत लिख देना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। अगला देखो cos, अब मैं क्या लगाऊंगा माइनस, तो देखो a माइनस b, यानी कि पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस, मुझे बताओ जैसे ही माइनस आएगा साइन बदल जाएंगे ना, ये तो बन गया माइनस का पाई बाय 4, और माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपॉन में क्या आएगा 2, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी बीच देखो यहां पर तो बीच में प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहां पर माइनस ने साइन बदल दी है, प्लस का पाई 4 माइनस का पाई 4 बन गया, माइनस का एक्स क्या बन गया प्लस का एक्स, ठीक है। अब सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो मुझे बताओ यहां पर तो कुछ भी नहीं कट रहा। अच्छा तुमने एक चीज ध्यान नहीं करी, जब मैंने यहाँ पर a प्लस बी कराया तो क्वेश्चन के अंदर ये साइन माइनस का था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया, ये माइनस का आएगा।
अब देखो कुछ चीजें कट रही हैं। देखो यहाँ पर प्लस का पाई 4, यहाँ पर माइनस का पाई 4, ये तो काट दो प्लस से माइनस। अब इधर देखो प्लस का x और माइनस का x, ये काट दो। 2 कोस, यहाँ पर क्या रह गया पाई/4 प्लस पाई/4 अपॉन में 2। और यहाँ पर क्या रह गया x और x कितने हो गए 2x अपॉन में 2। यहाँ पर तो बड़ा सिंपल सा बन गया, कोई नहीं इधर भी बन जाएगा अगले स्टेप में। देखो पाई/4 एलसीएम लेना पड़ेगा ना। 4 और 4 का एलसीएम क्या आता है 4, तो मैं सीधा कर दूं, पर पाई और पाई कितने पाई हो जाएंगे 2 पाई ना, 2 पाई, और अपोन में क्या चल रहा है 2। तुम्हें एक चीज मालूम होगी, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। कितनी बार बताया मैंने, 2 से 2 इधर ये काट दो, cos x तो इधर आ गया, और 2 की 4 से मल्टीप्लाई हो गई। तो मुझे बता 4 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 पाई अपॉन में 8 बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना। cos x ऐसे ही चल रहा है, 2 से 1 कट गया 4 पे पाई/4। तो देखो 2 cos पाई/4 cos x। मुझे बताओ cos पाई/4, इसकी तो वैल्यू होती है टेबल में। पाई/4 का मतलब क्या होता है 45, और cos 45 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। cos पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2 cos x। हाँ 2 अपॉन में √2। तुम देख रहे होंगे कि अभी भी प्रूफ नहीं हुआ, तो उन्होंने एक काम और कर रखा है, इसमें छोटा सा रेशनलाइज और ले रखा है। तो कोई नहीं रेशनलाइज ले लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे बताओ रेशनलाइज में तुम्हें अलग से करके दिखा देता हूं। ऐसी तो करते हैं रेशनलाइज, है ना, √2 ऊपर नीचे। अब देखो ऊपर तो बन गया 2√2, और √2 की √2 से करोगे तो 2 ही तो आएगा, रूट हट जाता है ऐसे में। जब भी हम रूट वाली टर्म सेम की मल्टीप्लाई देते हैं, जैसे √5 की √5 से, √7 की √7 से, √3 की √3 से, तो रूट हट जाता है। तो रूट से रूट हट गया 2 आ गया, 2 से 2 काट दो, तो कुल मिलाकर सोल्व करके क्या आया √2। तो अगले स्टेप में लिख देना √2 cos x। कैसे आया तुम रफ में इसको लिख सकते हो, ठीक है, इस वाले पार्ट को रफ में नोट कर सकते हो, तो तुम्हें ध्यान रहेगा। यही हमें प्रूफ करना था, √2 cos x। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 16, cos 7x प्लस cos 5x अपॉन में sin 7x माइनस sin 5x इक्वल टू cot x। तो देखो फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे जो भी लगाया था, ऊपर तो cos है cos b का, और नीचे sin है sin b का। ध्यान रखो cos है cos b का तो अभी अभी इस्तेमाल करा है, मैं फिर से लिख रहा हूं। देखो a प्लस b अपॉन में 2, a माइनस b अपॉन में 2। बताओ यही तो बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड डाल देना अपॉन में। अब देखो फिर से देखो नीचे, बताओ साइन में जब माइनस होता है तो कोस वाला बनता है, जब साइन में माइनस होता है तो कोस पहले आता है साइन बाद में आता है, तो कोस पहले आएगा a प्लस b अपॉन में 2, फिर आएगा साइन a माइनस b अपॉन में 2। अब देखो अगले स्टेप में कितना आसान है, मुझे बताओ 7 और 5 कितने होते हैं 12, 7 और 5 कितने होते हैं 12x। 12x को 2 से डिवाइड करोगे 6x बचेगा ना, तो मैं सीधा लिख दूं 6x। अब देखो 7x में से 5x जाएंगे 2x, और 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x ना, तो cos x। अब अपॉन में देखो 7x और 5x कितने हो जाएंगे 12x, और 12x को 2 से डिवाइड करोगे 6x। 7x में से 5x जाएंगे 2x, 2 से 2 डिवाइड हो गया, क्या बचेगा sin x। देखो कुछ चीजें कट गई हैं, तुमने देखा हो तो 2 से 2 काटो, cos 6x से cos 6x गया,
बताओ, ऊपर बचा कोस और नीचे बचा साइन, और कोस अपॉन में साइन क्या होता है, कोट ना। तो बना दो कोट। अगले स्टेप में लिखना है इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 टिक कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अब तक पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल नंबर 17। तो एग्जाम्पल नंबर 17 में दे रखा है साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x होल अपॉन में है कोस 5x माइनस कोस x इक्वल टू tan x। तो अब जरा बोर्ड पर देखना गौर से, मुझे बताओ जो मैंने ए बी वाले फॉर्मूले बताए, साइन है साइन बी, कोस है कोस बी वाले, ठीक है, क्या वो फॉर्मूला इसके साथ लग सकता है? इसके साथ नहीं लग सकता, इसके साथ क्या चिपका हुआ है, 2। एक काम करोगे इस टाइम में इसको थोड़ा एक तरफ लिख लो, साइन को इधर लिख लो। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे फॉर्मूले लगाने में दिक्कत ना हो। हाँ, लगाने को तो मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप लिखने में वैसे लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा। अब देखो, अब इसमें फॉर्मूला लग सकता है ना आराम से। देखो साइन है साइन बी का लग सकता है, वो 2 दिक्कत कर रहा था, अगर वो 2 नहीं होता ना तो लगा देता। और नीचे क्या लग सकता है, इसमें लग सकता है कोस है कोस बी में। देखो नीचे लगेगा माइनस वाला, तुम्हें मालूम है कोस कोस में जब माइनस होता है तो साइन साइन बन जाता है। कोस कोस में जब भी माइनस होगा तो साइन साइन बनेगा, और ऊपर साइन साइन तो है ही, वो भी प्लस का, तो ऊपर तो बन गया 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, है ना, और कोस ए माइनस बी अपॉन में 2। मैंने एक एक स्टेप लिखा है ताकि समझ में आ जाए। अब माइनस 2 साइन एक्स ऐसे ही चल रहा है, 2 साइन 3x होल अपॉन में देखते हैं। बताओ कोस कोस का माइनस वाला, 2 बातें ध्यान रखनी है कोस कोस के माइनस में। एक तो माइनस का साइन आता है, ठीक है, ऊपर से साइन साइन बन गए। अब कोस कोस नहीं रहेगा, अब दोनों जगह साइन आएगा। साइन ए माइनस बी अपॉन में 2, सॉरी प्लस आएगा, साइन ए प्लस बी, और फिर आएगा साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। तुमने गौर करा होगा कोस कोस था और किस में हो गया, साइन साइन में। ऐसा तब होता है जब कोस कोस के बीच में क्या लगा होता है, माइनस। इस माइनस के दो नुकसान होते हैं, एक तो दोनों साइन साइन बन जाते हैं, ऊपर से माइनस भी आता है सामने। अब देखो 5x और x कितने x हो गए, 6x ना, और 6x को 2 से डिवाइड करोगे 3x, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 2 साइन 3x। देखो 5x में से x गए 4x, 5x में से x जाएंगे 4x, और 2 से डिवाइड करोगे 2x, तो cos 2x। बताओ वो चल रहा है ना ऐसी, उसे चलाते रहो, चल रहा है तो। अपोन में देखो, पहली बात तो ये -2 लगा दो। बताओ 5x और x कितने x, 6x, 2 से डिवाइड करोगे 3x, 5x में से x गया 4x, 2 से डिवाइड करोगे 2x। अब जरा ऊपर तुमने गौर करा हो तो देखो एक चीज कॉमन आ रही है ऊपर से, एक चीज कॉमन आ रही है, मुझे बताओ 2 साइन 3x और 2 साइन 3x, 2 साइन 3x इसके अंदर भी है, और 2 साइन 3x ये तो खुद ही है, कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लो। ऊपर से मैंने क्या कॉमन लिया, 2 साइन 3x, बोर्ड पे देखना, 2 साइन 3x तो बाहर चला गया, इस देखो बोर्ड पे, इस पूरी इक्वेशन में से 2 साइन 3x तो बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया, cos 2x ना, यहां से तो रह गया cos 2x।
यहां से 2 इस वाली टर्म में से देखो, इस वाली टर्म में से 2 साइन 3x पूरा ही चला गया। बताओ कुछ बचा क्या? नहीं बचा ना। जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, जब कुछ नहीं बचा तो 1 है। अब जरा नीचे तो ऐसे उतार दो। बताओ एक टर्म कट गई है। अब तुम काट सकते हो, अब तो टर्म काट सकते हो। देखो 2 साइन 3x, 2 साइन 3x गया, ऊपर तो बचा cos 2x -1 और नीचे बचा sin 2x। अब तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला लगाना है बहुत ही सिंपल वाला और इंपॉर्टेंट, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले की वजह से। मुझे बस सिंपली बताना क्या नाम है तुम्हारा, cos 2x के लिए, sin 2x के लिए, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। बताओ cos 2x के लिए 4 फॉर्मूले होते हैं ना, और कौन सा लगाना पसंद करेंगे वो देखना है। तो ध्यान रखना cos 2x का यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो तुम, ये वाला cos 2x का फॉर्मूला मैं ये वाला लगा रहा हूँ, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स -1। देखो cos 2x के 4 होते हैं, लेकिन तुम्हें यही वाला लगाना है। अगर दूसरा लगाओगे आने को तो उससे भी आ जाएगा। देखो tan वाला तो लगाना ही मत, tan वाला तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बाकी तुम कोई सा भी लगा सकते हो, हर एक से आ जाएगा। और नीचे sin 2x का लगाना है, माइनस को ऐसे ही रहने दो, sin 2x का तो sin वाला 2 sin x cos x, ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, लिख देता हूं मैं। देखो सब लिखवा रखे हैं, रहने दो, पहले से सारे मैंने नोट करवा दिए हैं, एक्सरसाइज में जब आई थी तब नोट करवाए थे। तो बस ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला मैंने उसकी जगह लगाया और नीचे वाला sin 2x की जगह लगाया है, ठीक है। मुझे बताओ जब फॉर्मूला लगा दिया है, लगाने के बाद ये 1 और वो 1 कट सकता है ना, ये प्लस का 1 वो माइनस का 1 काट दो, फिर कट सकता है। ऊपर से तो रह गया 2 sin स्क्वायर x, और नीचे से माइनस का 2 sin x cos x। अब देखो कितनी चीजें बदल गई, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया। बताओ ऊपर साइन की पावर 2 है और नीचे सिर्फ साइन एक्स से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी ना, ऊपर से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, ऊपर से सिर्फ एक साइन बचा है ना। पहले साइन का स्क्वायर था लेकिन अब एक साइन बचा है बस, और नीचे से क्या बचा है, कोस, और साइन अपोन में कोस क्या होता है, tan, ठीक है। तो तुम सोच रहे होंगे ये कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला लगाएं। तो ध्यान रखना प्रैक्टिस करोगे तब जाके ही पता चलती हैं कुछ बातें। जितनी हो सके इन मिसलिनियस के एग्जांपल्स की, ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल की प्रैक्टिस करो, उसी से तुम्हें हेल्प मिलेगी, ठीक है। एक नोटिस है, अगर वीडियो को किसी भी तरह से कॉपी करने की कोशिश करी या किसी एक्सटर्नल ड्राइव में आप इस वीडियो को कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह, तो ट्यूशन से निकाल दिया जाएगा। तो इस बात का तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाई चांस अगर मुझे किसी के थ्रू पता चलता है या मैं देख लेता हूँ कि वीडियो कॉपी की जा रही है घर के लिए या किसी और के लिए, तो तुम्हें ट्यूशन से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तुम्हें निकलना पड़ेगा।